हेलो दोस्तों, आज अपने एक नई वीडियो में आ गए हैं। क्लास 9 का भी दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा ध्यान होने वाला है। मैं क्लास 10 इंग्लिश की वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर क्लास 9 के बच्चे के मैसेज भी आए मेरे पास कि सर क्लास 9 की भी कुछ वीडियो आप अपलोड करो। तो मैं आज क्लास 9 मैथ की वीडियो दोस्तों अपलोड करने वाला हूँ। क्या बोला मैंने? क्लास 9 क्या बोल रहा हूं मैं? क्लास 9 के लिए मैं क्या अपलोड कर रहा हूं? मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए, आपकी भाई डिमांड पे मैं क्लास 9 मैथ की वीडियो, जिसमें आज अपने चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है आपके नंबर सिस्टम। हाँ जी दोस्तों, यही चैप्टर आज अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम आपके क्लास 9 मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। इस दोस्तों फर्स्ट चैप्टर को अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों ये वीडियो मैंने क्लास 9 मैथ की बनाई है, और आप क्लास 10 के हो, इंग्लिश की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तों क्लास 10 की इंग्लिश की भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। अब दोस्तों ये क्लास 9 मैथ की जो फर्स्ट चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। अब स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो चैप्टर है ना, क्या नाम है चैप्टर का नाम? नंबर सिस्टम। इसमें आप ना नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स किस प्रकार के होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। हाँ दोस्तों, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसी वीडियो में फायदा होने वाला है। इसका मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की तैयारी इसी एक वीडियो में दोस्तों आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये क्लास 9 की जो मैथ का है उसका आज पहला चैप्टर है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब दोस्तों आपने क्या कर रखे हैं? आपने मैथ की कई फुल फॉर्म बना रखी है। क्या कर रखा है आपने? मैथ की कई सारी फुल फॉर्म बना रखी है दोस्तों। आपने क्या बोल रहा हूं मैं कि मैथ की आपने बहुत सारी क्या कर रखी है? फुल फॉर्म बना रखी है। अब फुल फॉर्म भी कौन सी फुल फॉर्म बना रखी है वो बताता हूं मैं आपको दोस्तों। आपने बना रखा है आपने क्या बना रखा है? आपने बना रखा है आपने दोस्तों ये मैथ की फुल फॉर्म बना रखी है। क्या बना रखी है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये क्या बात हुई? अगर आपने दोस्तों मैथ को आत्मा मान लिया है ना, तो आपको डर ही लगेगा। अब दोस्तों आज से आप यह कहना बंद करो, आज आपसे यह कहना बंद करो, आज आपसे क्या कहना शुरू करो, आज आप कहो कि मैथ आने से ही तो होंगे सफल, मैथ आने से ही तो होंगे सफल। दोस्तों आज से आप यह कहना शुरू करो कि मैथ आने से ही तो होंगे सफल। आप यह कहना बंद करो कि मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। अगर दोस्तों आपने मैथ को आत्मा मान लिया है ना, तो मैथ से आपको डर ही लगेगा। आज से आप कहना शुरू करो कि मैथ आने से ही तो होंगे सफल, मैथ आने से ही तो होंगे सफल। अब दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपके लिए नहीं लिख रखे हैं, इसलिए मेरे को लिखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। पहला पॉइंट है अपना कॉन्सेप्ट
बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। पहले अपने देखेंगे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। संख्या पद्धति की अवधारणा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं दोस्तों बोल रहा हूं कि संख्या पद्धति की अवधारणा। दोस्तों मैं दोनों को साथ में लेके हुए चलता हूं। अब अपने स्टार्ट करते हैं अपना कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इसकी मैं अपने इस वीडियो में अपने यह चर्चा करने वाली है। अब दोस्तों देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। अब दोस्तों पहला अपना आता है नेचुरल नंबर। पहला अपना क्या आता है, पहला अपना आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब दोस्तों अगर आपको, चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप स्कूल में गए और आपने किसी दोस्त के ऐसे मजाक में ही उसके गुस्सा मार दिया, तो वह उसके लगेगी, तो वह क्या बोलेगा, नेचुरली जो प्राकृतिक जो वह पीछे से बोलता हुआ आया है वही तो बोलेगा ना। ऐसे इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस तो नहीं बोलेगा, है ना। जो उसकी प्राकृतिक यानी प्रकृति की जो भी उसकी लैंग्वेज है वही तो बोलेगा। अरे लगी ऐसे बोलेगा ना दोस्तों, है ना। तो उसी को अपने कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे दोस्तों ये चलते जाते हैं, अनगिनत होते हैं, जिनको अपने जिनकी सीमा नहीं होती है, असीमित होते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दोस्तों मैं आपका खास ध्यान रख रहा हूँ। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का दोस्तों इसमें फायदा होने वाला है। अब नेचुरल नंबर जो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। फिर साइंटिस्ट थे एक, तो उन्होंने देखा कि मैथमेटिक्स ने देखा कि गिनती तो पूरी नहीं हुई। अब उसके बाद में नेचुरल नंबर के बाद में क्या आया, अंडा। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, अंडा आया, मतलब जीरो आया दोस्तों। अब उसमें जीरो के आते ही क्या हुआ, ये गिनती है ना, अब 9 के बाद में अगर आपने जीरो लगा दिया ना तो वही यह गिनती क्या होगी, पूरी होगी, यानी कंप्लीट हो गई, 10 नंबर कंप्लीट हो गई। तो फिर दोस्तों जीरो आया, तो फिर जीरो के लिए भी क्या बताया गया, जीरो के लिए भी अपने को एक नई संख्या बना दी। वो कौन सी संख्या बना दी दोस्तों, अपने वूल नंबर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या पूर्ण हो चुकी है। और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्रकृति संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं, और वूल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या यानी संख्या पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब पूर्ण वूल नंबर कौन कौन से हैं, 0 1 2 3, आगे दोस्तों ये चलते जाते हैं, अनगिनत होते हैं। फिर दोस्तों अपनों ने क्या किया कि वूल नंबर भी बन गए। अब ये सारे पॉजिटिव वाले साइड है, यानी ये सारे पॉजिटिव है। अगर अपने को यह दिखाना हो कि घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो उसके लिए दोस्तों अपनों ने क्या शुरू कर दिया, माइनस लगाना। फिर अपनों ने क्या किया, माइनस की दुनिया में बना दी। प्लस की दुनिया दोस्तों पहले से ही बन चुकी थी, अब अपनों ने क्या कर दिया, माइनस की दुनिया भी बना दी। अब दोस्तों माइनस की दुनिया बनाने के बाद में अपनों ने क्या नाम दिया, अपनों ने नाम दिया उसको इंटीजर्स, जिसको आप बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में दोस्तों आप बोलते हैं पूर्णांक। अब दोस्तों यह संख्या दोस्तों ये मैंने आपके लिए इंटीजर्स, इसमें माइनस के भी हैं, इसमें माइनस के भी हैं, इसमें माइनस के भी नंबर हैं और प्लस के भी नंबर हैं, और ये बीच में प्लस के भी नंबर हैं, और ये अपने बीच में ये जीरो भी है। यानी दोस्तों इसमें सारे नंबर इसमें आ गए,
प्लस नेचुरल नंबर, होल नंबर, माइनस के नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे इसी में आ गए। तो इसको अपने ने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। संख्या क्या हो चुकी है, पूर्णांक हो चुकी है। फिर दोस्तों अपनों ने क्या करना शुरू कर दिया, फिर दोस्तों अपनों ने कुछ और अपनों ने संख्या बना दी। कौन सी संख्या बना दी कि जो 2 से कंप्लीट हो जाए। मान लो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उसको दोस्तों अपनों ने एक नई संख्या बना दी। उस संख्या का नाम क्या है, उस संख्या का नाम है दोस्तों अपना इवन नंबर। हाँ जी दोस्तों, इवन नंबर मतलब सम संख्या, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 आगे दोस्तों ये चलते जाते हैं, और ये भी आगे चलते जाते हैं, और या माइनस वाली भी साइड क्या होते हैं, चले जाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट अपनों ने बनाया ओड नंबर। क्या बनाया दोस्तों अपनों ने, ओड नंबर बनाया। ओड नंबर दोस्तों जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आगे दोस्तों ये क्या होती है, चलती जाती है। अब दोस्तों ये कुछ नंबर बनाए, इसके बाद में आगे भी और नंबर बनाए, इसको आगे लिखेंगे। चलो ये बोर्ड खाली, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपको ये नहीं बोलना है। कहां तक करवा दिया मैंने, ओड नंबर तक करवा दिया ना। फिर दोस्तों अपना आता है प्राइम नंबर। फिर अपनों ने नाम दिया कि एक नया आया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब दोस्तों प्राइम नंबर और एक आया अपना कंपोजिट नंबर। क्या आया अपना, कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों मैं ये बताता हूं ये क्या है, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो अपने स्वयं से कटे और जो खुद की, जो एक से कटे और अपने स्वयं से कटे। मान लो दोस्तों ये 2 है, अब 2 किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो दोस्तों 2 1 से डिवाइड हो सकता है, एक 2 से डिवाइड हो सकता है। जो संख्या 1 से घटे और अपने स्वयं से यानी खुद से घटे, उसको दोस्तों अपने बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 5, अब 5 दोस्तों 1 से कटता है और 5 से स्वयं से कटता है, तो दोस्तों इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। मान लो आप मैंने लिया 8 लिया, तो दोस्तों 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, मतलब इसमें एक से ज्यादा कटने, एक से ज्यादा डिवाइड हो सकते हैं। तो इसी को दोस्तों इस 8 को अपने क्या नहीं मानेंगे, ये 8 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों आपको यहां तक एकदम समझ में आ गया कि ये क्या समझाना चाह रहा है दोस्तों। अब अपने प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे। कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आगे दोस्तों ये चलते जाते हैं। और कंपोजिट नंबर दोस्तों मैंने आपको अभी एग्जांपल देके भी बताया था कि कंपोजिट नंबर मान लो 6 है, दिखाई नहीं दे रहा था, ब्राइटनेस बोलना है, तो ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। जैसे मान लो दोस्तों 6 है, अब ये 6 1 से भी डिवाइजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। तो दोस्तों इसमें एक से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, जिस जो 1 से और 1 से अलावा जिन नंबर से वह कटे, जिन नंबर से वह डिवाइजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इजीली, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 ले लेते हैं, तो 10 1 से डिवाइजिबल है, 10 से भी है,
10 2 से भी है और किससे है 5 से भी है दोस्तों। तो यानी 1 से 2 या 2 से ज्यादा, मतलब पहले में 2 था यानी 2 को कौन कर सकता था, 1 और 2 कर सकता था, इसको 1 और 3 कर सकता था, यानी दो ही फैक्टर आ रहे थे। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, जब इस प्रकार से 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, उसको दोस्तों अपना कहते हैं कॉम्पोजाइट नंबर। यही दोस्तों अपना नंबर था प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजाइट नंबर। अब आपको दोस्तों यहाँ तक एकदम इजीली समझ में आ गया है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर कौन से होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे 4 है, 6 है। अब दोस्तों ये 6 है, ये 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है। तो दोस्तों इसी को अपने कहते हैं कॉम्पोजाइट नंबर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैंने जो ये आपके लिए ये करवाए हैं, ये नेचुरल नंबर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, ये आपको एकदम इजीली समझ में आ गए। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गए तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं दोस्तों। तो आप दोस्तों कमेंट करते रहना साथ साथ में कि आपको ये कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया क्या। अब मैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 9 क्या है, कौन सा नंबर है 9 कौन सा नंबर है, -8 कौन सा नंबर है और -57 कौन सा नंबर है। अब दोस्तों ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि -57 कौन सा नंबर है, यानी कौन सा नंबर है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, प्राइम है, कॉम्पोजाइट है, कौन सा नंबर है। अब दोस्तों 9 कौन सा है, -8 कौन सा है। अब अपने एक बात और आते हैं कि प्राइम नंबर मैंने बता दिए किसको कहते हैं। अब आप दोस्तों ये इसको जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ तो दोस्तों मैं आपके देख रहा हूँ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ। हाँ दोस्तों आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि -57 ये कौन सा है, अपनों ने पहले भी पढ़ा था कि यह माइनस में जा रहा है, तो ये क्या है, इंटीजर है। और 9 तो ये नंबर है, कौन सा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। और -8 ये भी इंटीजर है। और 0 क्या है, 0 अपना क्या है, होल नंबर है। अब दोस्तों आपको यहाँ तक एकदम इजीली समझ में आ गया कि अपनों को क्या क्या कवर करना था। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, दोस्तों मेरे टॉपिक आपके लिखे हुए नहीं है इसलिए मेरे को लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम नंबर का दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है वह अपने देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम नंबर आगे हम concept of कोप्राइम नंबर। हाँ दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो भी देख लेते हैं कि when the HCF number when the HCF number यहाँ हाँ when the HCF ये क्या when the HCF of two number each one they do not have any common factor and other than 1 the numbers are called coprime number। अब दोस्तों इसमें यह बताना चाह रहा है, मैं आपको मेरी तरफ से बता देता हूं कि when the HCF of two number, जब किसी HCF का दो नंबरों का HCF निकाले तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए, उसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आई, नहीं समझ में आई ना, अब दोस्तों एक बार फिर से बताता हूं मैं।
कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं? कोप्राइम नंबर उसे कहते हैं जब दो नंबरों का एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी 1 उनका कॉमन फैक्टर हो। किनका कॉमन फैक्टर हो? जब अपने एचसीएफ निकाल रहे हैं किन्हीं दो नंबरों का, तो उनका 1 कॉमन फैक्टर हो, उसी को दोस्तों अपने बोलते हैं कोप्राइम नंबर। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं। अपने एक एग्जांपल लिया 7 और एक एग्जांपल लिया 1। अब दोस्तों ये 7 1 से भी है और 7 से भी डिविजिबल है, और ये 9 1 से भी है, 3 से भी है और 9 से भी है। तो इसमें कॉमन फैक्टर अपने को कौन सा दिख रहा है दोस्तों? कॉमन फैक्टर अपने को 1 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये 7 और 9 भी क्या है? कोप्राइम नंबर है दोस्तों। अब अपने को यहाँ तक एकदम इजीली समझ में आ गया कि कोप्राइम नंबर कौन कौन से हैं। जो अपने किसी का भी फैक्टर 1 हो उसको अपने क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर कहते हैं। जब अपने किसी भी दो नंबरों का क्या निकाल रहे हो? एचसीएफ निकाल रहे हो दोस्तों। मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखा दिया है, और आप मैं देख लेता हूँ और उसमें कुछ है तो नहीं। हाँ दोस्तों, ये ऐसे मैंने एग्जांपल करवा रखे थे। एक चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो अपने लेते हैं 9 और 10। अब दोस्तों 9 किससे डिविजिबल है? 1 से है, 3 से है और खुद से है, और ये 10 1 से है, 2 से है, 5 से है, 10 से है। तो इसमें दोस्तों अपने को कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? कॉमन फैक्टर दिख रहा है 1। इसका मतलब ये 9 और 10 भी क्या है? कोप्राइम नंबर है दोस्तों। यहाँ तक आपको एकदम इजीली समझ में आ गया कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में लिख देना कि यस सर विल अंडरस्टैंड। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं, कांसेप्ट ऑफ कोप्राइम नंबर में। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो दोस्तों आप अगर पूछ सकते हैं। और दोस्तों देख लेता हूं मैं आप में कुछ इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि नाम है कि अपने जो भी किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ निकाल रहे होते हैं उनका जो फैक्टर आएगा वो 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब 1 ही क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। हाँ दोस्तों, ये भी आपको समझना होगा कि ये क्या बताया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। अब दोस्तों इसको समझिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, फिर अपना आएगा कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। हाँ दोस्तों, आपको पीछे वाले में कोई डाउट नहीं होगा। नंबर्स का कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया था। कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अब अपनी बारी आती है कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। रेशनल नंबर समझते हैं दोस्तों। जो नंबर, कोई भी नंबर हो ना, उसको अपने किस रूप में लिख सकें? उसको अपने P/Q के रूप में लिख सकें, जिसमें Q क्या ना हो, Q 0 ना हो। बस यही दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट है। क्या है दोस्तों, मैंने क्या बताया इसमें? मैंने बताया कि अपने जिसकी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा 2/3, तो इसमें जो ये Q है, ये क्या नहीं होना चाहिए? ये 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको अपने क्या बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। माइनस के भी ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया -3 और अपॉन में ले लिया 5, तो दोस्तों ये भी अपना क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे मान लो दोस्तों मैंने लिया 5 अपॉन में 0, अगर दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया ना तो समझ लो कि यह क्या नहीं है? एक रेशनल नंबर नहीं है। अब दोस्तों आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु उसमें Q हो वो 0 ना हो। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों आप
चाहते हो कि मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊं तो दोस्तों मैं आपकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। और ये क्या हो गया, इरेज करना था ना मेरे को। हाँ दोस्तों, अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। द रेशनल नंबर are form of P upon Q. There is Q is not equal to 0। हाँ दोस्तों, ये मैं देख रहा हूँ ये एडिट हो जाती है तो एडिट भी कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखता हूँ एडिट होती है ये। द रेशनल नंबर आर फॉर्म ऑफ, इसमें क्यू देयर, चलो दोस्तों इसमें कुछ हटपटा ही आ गया है, चलो इसको भी सही करते हैं। ये देयर इज, ये है दोस्तों अपना P और ये है दोस्तों अपना Q, ये भी अपना क्या है Q। दोस्तों आप इसको Q समझ लेना, ये क्या है Q है अपना। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता दिया, P अपॉन Q हो जिसमें Q क्या ना हो, 0 ना हो। दोस्तों आपको यहाँ तक एकदम बात समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या है कि द रेशनल नंबर आर फॉर्म ऑफ P अपॉन Q देयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोस्तों मैंने आपको करके भी बता दिया, और एग्जांपल भी मैं आपको करके बता देता हूँ। 5/7 दोस्तों यह क्या है, यह एक रेशनल नंबर है दोस्तों। अब और देख लेता हूँ इसमें कुछ है तो नहीं क्या। हाँ दोस्तों, एक बात और बता रहा है कि इसमें जो नंबर होने चाहिए ना वो कौन से होने चाहिए, वो आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर में आपके जो नंबर है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर किससे, जो 1 से डिविजिबल हो और अपने खुद से डिविजिबल हो। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 2/6। अब दोस्तों यह एक रेशनल नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, यह रेशनल नंबर इसीलिए नहीं है, इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब दोस्तों ये 3 है, ये 1 से हो सकता है और 3 स्वयं से हो सकता है, परंतु ये 2 और 6 ये तो 2 से भी हो सकता है ना, 6 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, इससे इसलिए 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। इसीलिए दोस्तों यह अपना क्या नहीं है, यह रेशनल नंबर नहीं है। 1/3 अपना रेशनल नंबर है। जैसे अपने और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 6/24। अब दोस्तों ये 2 3 जा 6, 2 12 जा 12। अब अपने डिवाइड करके फिर आया, फिर अपने एक बार और करके 3 1 जा 3, 3 4 जा 4। अब दोस्तों 1/4 ये 4 से भी डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यह अपना क्या है, रेशनल नंबर है। इसी को अपने दोस्तों को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आपको को प्राइम नंबर समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है को प्राइम नंबर का। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है, रेशनल नंबर का बताया है दोस्तों। रेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये P/Q, मान लो ये 5/7 है, तो ये 5 तो क्या है, P है, और 7 क्या है, Q है, जिसमें ये 7 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेशनल नंबर का है, इसमें जिसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर बताए हैं। रेशनल नंबर बताए हैं, जिसमें रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। एक रेशनल नंबर कौन सा है आपका, पॉजिटिव रेशनल नंबर है।
पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और एक आपका क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब वो क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं 1/7, तो इसमें 1 भी क्या है, पॉजिटिव है, और 7 भी क्या है, पॉजिटिव है। जैसे अपने नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं -2/3, तो दोस्तों इसमें दोनों क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो वह यह पॉजिटिव है। अब दोस्तों साइन होने चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में साइन दोस्तों होने चाहिए सेम साइन होनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्या होनी चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। कहां पर, जो आपका न्यूमरेटर है और आपका डिनोमिनेटर है। जो आपका दोस्तों अंश है और जो आपका हर है। अब दोस्तों अंश और हर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें सेम साइन होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में। और नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होने चाहिए, नेगेटिव रेशनल नंबर में डिफरेंस होनी चाहिए दोस्तों, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये माइनस का है, अगर यह माइनस का है, अगर ये प्लस के कर देंगे तो भी दोस्तों यह नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। इसमें डिफरेंट साइन हो गए, जैसे माइनस का है और एक प्लस का है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन कौन से हैं दोस्तों। और दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं शुरू का करवाता था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अपना दोस्तों 1। ये मैंने आपको को प्राइम में भी बताया था कि एचसीएफ निकालने होते हैं दो नंबरों का, जब उनका फैक्टर जब 1 आता है तो वह भी क्या है, को प्राइम नंबर है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है दोस्तों, वह देखिए, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। एडिट करके देखते हैं दोस्तों, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को फिर ये दोबारा लिखना पड़ेगा। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑफ, चलो ऑफ आ गया, चलो कोई बात नहीं। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑफ मत समझो दोस्तों, आप इसको मत समझ लो। क्या समझ लो आप इसको मैं हटा देता हूं। रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर ये बताना है। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो आपने जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकूं और जिसमें q क्या ना हो, 0 ना हो, उसको दोस्तों अपने कहते हैं रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दोस्तों कैसे दिखाना है, जैसे आपको क्या दे दी जाएगी, एक ऐसी लाइन दे दी जाएगी, उस पर दोस्तों आपको क्या है, उसको आप उस लाइन पर आपको दोस्तों क्या दिखाना है, रेशनल नंबर दिखाने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, पहले आपके क्वेश्चन बता देता हूं मैं। क्वेश्चन जैसे दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं रेशनल नंबर का, जैसे मान लो रेशनल नंबर में मान लो कोई है, ये नंबर है 3.4 है, तो इसको दोस्तों आप क्या समझो, इसमें क्या आ रहा है, क्या हो गया इससे भी नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन लेके दोस्तों, चलो नंबर लाइन ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये नंबर लाइन भी ले ली है। अब ये मान लो मैं आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था ना, चलो ये बोर्ड भी व्हाइट हो गया है। आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे को बोल दीजिए दोस्तों, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ।
और इसको भी हटा देते हैं। चलो दोस्तों मैं आपके लिए वापस लिख देता हूँ, आपके लिए ये एक नई एरो आ गई है। अब आपके लिए मैं क्या क्या अपना टॉपिक था, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर। ब्लैक कर लेते हैं, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर, नंबर ऑन नंबर लाइन। एडिट कर देते हैं दोस्तों इसको जल्दी, फिर आपको बताते हैं रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया है एडिट। अब इसको मैं बता देता हूँ, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब किस तरह से बताएंगे कि रेशनल नंबर को अपने को क्या करना है, नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो आपको ऐसी कोई नंबर लाइन दे दी जाएगी। पहले मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, उस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रेशनल नंबर में जब आपसे दोस्तों कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, और जो मैं ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट ये लिखवा रहा हूँ इसको कॉपी में नोट लिख करते रहना। अब दोस्तों रेशनल नंबर जैसे मान लो आपका 3/4 है, तो इसको दोस्तों आप क्या समझो, अलग जगह से दिखाते हैं। इसको दोस्तों आप समझो हिस्से लिए, राइटिंग साथ में नहीं आ रही है। इसको दोस्तों आप समझो हिस्से लिए, और इसको आप समझो हिस्से किए, हिस्से लिए हिस्से किए। जो डिनोमिनेटर है आपका, इसको दोस्तों आप क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और इसको दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने न्यूमरेटर। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसको बोलते हैं अपने अंश, और इसको अपने बोलते हैं हर। दोस्तों हिंदी मीडियम वालों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसको अपने ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में अंश और हर। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको अपने बोलते हैं हिस्से किए, मतलब 4 हिस्से थे उसमें से कितने हिस्से लिए, यानी 3 हिस्से लिए, यानी 4 हिस्से किए थे उसमें से 3 हिस्से ले लिए, यानी हिस्से किए हिस्से लिए। दोस्तों इससे आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था ऐसे ही। अब हिस्से लिए हिस्से किए। अब दोस्तों आपको यहां तक एकदम इजीली समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या करना था। अब मान लो अपने एग्जाम में मान लो 7/4 है। अब ये आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, यानी क्या होगा इसके, ओहो चलो बोर्ड थोड़ी देर के लिए जाम हो गया। चलो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, मान लो ये क्वेश्चन दिया है कि 7/4 नंबर लाइन पर दिखाओ, तो आप उसको कैसे दिखाओगे, वो बताता हूँ दोस्तों। आपको 7/4 दिखाना है तो आप क्या ले लेना, यहाँ ये है अपना 0, ये -1, ये -2, और ये है अपना -3, और इसको दोस्तों अपने बोल देंगे +1, +2, +3, +4। अब दोस्तों अपने को 7/4 दिखाना है। इसको अपने क्या इसको हिंदी मीडियम वालों ध्यान से सुनो, इसको अपने चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, मिक्स्ड फॉर्म में, यानी मिश्रित भिन्न आपने पढ़ी है ना दोस्तों, भिन्न तो आपने पढ़ी होगी, फ्रैक्शन भिन्न तो आपने दोस्तों पढ़ी होगी, मिश्रित भिन्न में अपने इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, 4 का अपने 7 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 का दोस्तों अपने 7 से डिवाइड करते हैं तो 1, 3, 4। ये दोस्तों अपने मिक्स्ड फॉर्म में चेंज होके आ गया है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 7। हाँ दोस्तों अपना मिक्स्ड फॉर्म में चेंज होके आ गया है, क्या आ गया है, 1, 3, 4। अब दोस्तों ये अपना क्या आ गया, मिक्स्ड फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये है हिस्से, यानी 4 हिस्से करने हैं, और जिसमें कितने हिस्से लेने हैं, 3 हिस्से लेने हैं। तो एक ये क्या है दोस्तों, एक लाइन में, यानी पहले नंबर के 4 हिस्से करने हैं और 3 हिस्से लेने हैं। तो ये पहला नंबर है दोस्तों अपना,
ये पहला नंबर है अपना। अब इस पहले नंबर में पहले और दूसरे नंबर के बीच में अपने को क्या कितने हिस्से करने हैं, 3-4 हिस्से करने हैं ना। हाँ तो अपने कर देते हैं, सॉरी क्या हो गया, तो एक हिस्सा अपनों ने ये कर दिया, एक हिस्सा अपनों ने ये कर दिया और एक हिस्सा अपनों ने ये कर दिया, मतलब अपनों ने 4 हिस्से कर दिए हैं, यानी 4 इक्वल पार्ट में कर दिए हैं। तो अब अपने इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे अपने इसको लिख सकते हैं ना, इसको मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यही लाइन आपको मैं यहाँ पर लेता हूँ। अब इस लाइन को मैंने दोस्तों यहाँ पर ले ली है और ये है अपना 1 और ये है दोस्तों अपना 2। अब इसके बीच में, इनके बीच में, यानी इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, तो इनके बीच में अपने को रेशनल नंबर निकालने हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। इसको दोस्तों इसके बीच में अपने को रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इनके बीच में रेशनल नंबर कौन से हैं, जैसे 5/4, 6/4, 7/4, कितने भी दोस्तों आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या निकाले हैं 5/4, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्या क्या करूँ। हाँ दोस्तों यहीं पे बता देता हूँ, 5/4, 6/4, 7/4। अगर अपने 8/4 निकालते हैं तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 2 जा 8, यानी जो 2 नंबर है वो अपना यहाँ पर आ रहा है। अगर अपने 4 की जगह अपने 4/4 लिखते हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में दोस्तों अपने ये नंबर आ गए हैं, दोस्तों ये नंबर आ गए हैं 4/4, 5/4। दोस्तों ये नंबर नहीं है, ये इनके बीच में है ना, इनके बीच में, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। इनके बीच में जो ये नंबर है ना, ये दोस्तों आपके नंबर निकल के आ गए हैं 4/4। तो क्या है 4/4, तो अपने ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 8/4 कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अपनों ने क्या कर लिया, रेशनल नंबर या नंबर लाइन पर रेशनल नंबर निकाल लिए हैं दोस्तों। अब आपने दोस्तों नंबर निकाल लिए हैं, अब अपने एक एग्जांपल और लें क्या, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। इसको मैं कर देता हूं क्लीन, पूरा क्लियर करूंगा क्या मैं, हिस्से लिए हिस्से की, ये तो आपको दोस्तों पता ही है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अपने को क्या क्या समझाना है, जैसे अपने क्वेश्चन लेते हैं एक कि 3/4, ये अभी लिया था क्या दोस्तों अपना। चलो अपने एक नेक्स्ट लेते हैं, मान लो 5/7 लेते हैं, 5/7। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखिए अब 5/7। अब दोस्तों इसको अपनों को क्या करना है, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके बताऊं क्या दोस्तों मैं आपको, चलो आपको कन्वर्ट करके बताता हूं। ये 7 है, ये 5 से डिवाइड होगा, क्या होगा, ये 7 है, ये 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब 7 5 से डिवाइड होगा तो 7 5 से डिवाइड होगा, सॉरी एक मिनट रुको दोस्तों, अपनों ने उल्टा लिखना था कि 7 5 ऐसे लिखना था, 5 7 से डिवाइड होगा, 7 है उसको 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ दोस्तों अब 5 को अपने करेंगे 7 से, तो 5 बन जा 5 और इसमें 5 आ जाएगा और इसमें रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो डिनोमिनेटर वाला ये जो अपना बचा है शेष, ये ऊपर आ जाएगा और इसको अपने नीचे लिख देंगे, यानी 1/25। तो इसको इसके मिक्स फॉर्म क्या आ गई है, इसकी मिक्स फॉर्म आ गई है 1/25, यानी मिश्रित भिन्न आ गई है। अपना मिक्स फ्रैक्शन था वो क्या है, आ गया है। अब दोस्तों आपने क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, ये 0 लेंगे, ये 1 लेंगे, ये 2 लेंगे, ये 3 लेंगे, ये 4 लेंगे। अब अपने को 1 और 2 के बीच में, चलो इसमें इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, अपने यहाँ पर लेते हैं अपने 2 और यहाँ पर ले लेते हैं अपने 1। अब 1 और 2 के बीच में अपने को नंबर निकालने, 5 अपने को क्या करने हैं, पार्ट करने हैं, यानी 5 अपने ये हिस्से लिए और ये हिस्से किए, ये हिस्से लिए, यानी 5 हिस्से करने हैं। तो मान मैंने 1 हिस्सा किया, 2 हिस्सा किया, 3 हिस्सा किया,
4 हिस्सा किया दोस्तों, मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं, 5 3 4 5 5 दोस्तों, ये 5 हिस्से हो गए हैं आपके। अब दोस्तों बात सुनिए, अब मेन पॉइंट आता है कि इसमें 2.5 क्या है अपना 2.5। अब अपने ऐसा क्या करेंगे कि इसमें अपने को जब डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर अपने जब डिवाइड करेंगे तो 10 आए और अपॉन में 5 आए, तब अपना 2 आएगा, कट के अपना क्या आएगा 2 आएगा। तो इसके बीच में दोस्तों अगर अपने जितने भी नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 2/5 है तो मान लो अपने निकालने 3/5 निकाल सकते हैं, 4/5 निकाल सकते हैं, 5/5 निकालेंगे। 5/5 से अपने दोस्तों सॉरी गलती हो गया, 5/5 से चलेंगे और 10 तक चल जाएंगे। जैसे अपने मान लो ये है अपना 5/5, इसको अगर अपने कैंसिल करेंगे तो 1 आ रहा है ना। अगर अपने मान लो 10/5, अब अगर दोस्तों इसको अपने कैंसिल करेंगे तो 2 आ रहा है ना। अब मतलब अपने को 5 और 10 के बीच में नंबर निकालना है, जैसे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 दोस्तों, ये अपने नेशनल नंबर आ गए हैं दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको जो रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर थे, नंबर लाइन पर बताना था, वो आपको बताना आ गया है। अब अपने दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पर, इस कॉन्सेप्ट पर अगर डाउट हो तो दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अपना कौन सा हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं वो कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं करने के लिए, कि आपके लिए कुछ एग्जांपल है, आपसे भी तो सोल्व करवाऊंगा ना मैं। -4/5 और दे दिया 7/3, 6/4। ये दोस्तों आपको नंबर लाइन पे करके बताना है। आप दोस्तों इसको नोट भी कर सकते हैं और करके दिखाइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप कर रहे होंगे, इसके आंसर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको करना है, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। ये वीडियो बाद में, इस वीडियो के बाद में दोस्तों मैं आपको कुछ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन क्वेश्चन की। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, यह टॉपिक दोस्तों अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है ये? फाइंडिंग रेशनल नंबर। फाइंडिंग रेशनल नंबर फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हाँ दोस्तों, बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये दोस्तों मेरा बहुत फेवरेट है। अब दोस्तों फेवरेट कैसे है, अरे ओहो, फेवरेट कैसे है दोस्तों, क्योंकि ये इजी भी बहुत है। हाँ ये इजी भी बहुत है, ये हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर आप समझ रहे हो ये हार्ड है, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू सेशनल नंबर। चलो इसको भी अपने एडिट भी ढंग से नहीं करते हैं, ये इसको अपने कर देते हैं इससे, इसको अपने कर देते हैं आर। ये रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब दोस्तों पीछे वाला भी मैं इसके दोस्तों मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी दे सकता हूं, अगर आपने दोस्तों ये करने हैं तो उसके पीडीएफ भी। पहले वाला कौन सा टॉपिक था, वो था रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये दोस्तों अपना टॉपिक था रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर में, जिसमें मैंने आपके जो क्वेश्चन थे वो मिटा दिए। चलो उसमें लिख देता हूँ आपके क्वेश्चन। आपको जैसे क्वेश्चन है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक पेन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका शो रेशनल नंबर,
शो रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब दोस्तों आपके एग्जांपल जैसे पहला है, कौन कौन से दिखा सकते हैं आप, -4/5 पीछे पहले वाले में बता रहा हूँ मैं, 7/3, 6/4। ये दोस्तों अपना टॉपिक था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये दोस्तों हाँ, आपको ये हार्ड लग रहा होगा ना, पर मेरे को इजी लग रहा होगा। अब दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपको तो आता होगा इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। नहीं दोस्तों, यही टॉपिक आपको भी इजी लगेगा। फाइंडिंग रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो नंबर दे दिए जाएंगे, मान लो 2 दे दिया और 3 दे दिया, इनके बीच में दोस्तों आप रेशनल नंबर फाइंड करोगे। सर आप इनके बीच में तो कैसे नंबर फाइंड कर सकते हैं, ये तो है एक नंबर, 2 के बाद में अगला नेक्स्ट एक नंबर आता है, वो 3 नंबर आता है, तो इनके बीच में दोस्तों बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, जितने चाहो उतने रेशनल नंबर आप दोस्तों निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं उसकी भी दोस्तों ट्रिक सुनिए। अब दोस्तों वो ट्रिक क्या है, अगर दोस्तों आपने मेरा ये चैनल नहीं देखा है, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है मन। में दोस्तों आपके जो भी टॉपिक है मैथ के, इंग्लिश के, वो मैं आपको इस वीडियो में इस चैनल पर कवर करवाता हूं। इस चैनल में दोस्तों आपको क्लास 10, क्लास 9 के मैथ की, इंग्लिश की सारी दोस्तों आपके पास वीडियो आती है। अब दोस्तों मैंने क्लास 9 के होते हुए मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो क्लास 9 है, क्लास 9 के बच्चों के लिए भी मैंने एक नया सेशन शुरू किया है। नया सेशन शुरू कौन सा किया है, नया सेशन मैंने अब दोस्तों मैथ की तैयारी भी दोस्तों इसी चैनल पर होने वाली है, क्लास 9 मैथ में, जिसकी यह फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों नंबर सिस्टम। दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम लर्न विद मिस्टर अमन है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपको कोई डाउट आए, कुछ भी आपको समझ में ना आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से जो भी आपके बच्चों के डाउट आ रहे होंगे वो मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा। दोस्तों अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब दो रेशनल नंबर के बीच में अपने रेशनल नंबर फाइंड कैसे करें, इसमें हाँ हिंदी वीडियो वालों के लिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या। किसको कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं अपने परिमेय संख्याओं को अपने बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। हिंदी मीडियम वालों का पूरा ध्यान रखा गया है दोस्तों। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 और 7 के बीच में रेशनल नंबर ज्ञात करो। अब दोस्तों कैसे ज्ञात करोगे आप, एक इजी ट्रिक है कि बीच में 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। कितने रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं, 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों इसकी ट्रिक सुनिए। ट्रिक क्या है, पहले दोस्तों आपको नंबर लिखना है, पहले दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर लिख लेना है 6 के नीचे में 1 लिख सकता हूं ना दोस्तों, लिख सकता हूं ना, और 7 के नीचे में 1 लिख सकता हूं ना दोस्तों। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब कितने रेशनल नंबर पूछा है, 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो आप क्या कर दो, एक नंबर ज्यादा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों नंबरों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6/1 में भी मल्टीप्लाई और 7/1 में भी 6 का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों आंसर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 36/6 और हाँ सही है ना कैलकुलेशन में, 42/6। अब दोस्तों ये 36 एंड 42/6 के बीच में बहुत सारे नंबर आ गए। कौन से नंबर आ गए, 37/6, 38/6, 39/6, 40/6, 41/6, 42/6। दोस्तों आपने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो दोस्तों ये मैंने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए हैं। कहां पर गए, ये रहे ये दोस्तों 37, 38, 39, 40, 41। दोस्तों इजी था ना, जितने नंबर पूछे हैं, यानी 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं,
उनका एक यानी एक बढ़ा देना है। जैसे 10 का निकालना है तो 11 का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों नंबरों में ऊपर नीचे। अब दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो ये ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों, वो है सुनिए। दूसरी ट्रिक यही एग्जांपल लेते हैं, मान लो 6 एंड 7 के बीच में निकालना है तो आप दोनों नंबरों, आप 6 को तो ऐसे लिख सकते हैं 6/1 एंड 7 को भी लिख सकते हैं 7/1। अब इसका आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आपकी इजी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 60/10 और ये आ जाएगा 70/10। तो फिर आप इनमें नंबर फाइंड कर सकते हैं 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, 65/10। अब दोस्तों इसमें भी आप लोग ने क्या कर ली है, 5 तरह से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप कैसे भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पूछा 5 का है और निकाल मल्टीप्लाई आप 4 कर रहे हो तो दोस्तों आपको रेशनल नंबर पूरी नहीं मिलेगी, 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह चैप्टर यानी यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है कि रेशनल नंबर कैसे निकालने, दो रेशनल नंबर के बीच में परिमेय संख्याओं को कैसे निकाला जाएगा दो परिमेय संख्याओं में। तो दोस्तों आपको यहाँ तक भी अगर कोई डाउट हो तो दोस्तों बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम इजीली समझ में आ गया। पिछले वाला पहले वाला भी टॉपिक आपको आ गया कि रिप्रेजेंट कैसे करें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर, और ये भी आ गया कि रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करें दो रेशनल नंबर को तब। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है? हाँ दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं क्या? एग्जाम्पल देंगे? चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपके लिए कुछ। आपको निकालना है 3 एंड 4, फिर आपको निकालना है 4/3 एंड 5/3। अब सर आप ऐसे भी आपके मन में एक डाउट हो रहा है कि सर आपने तो हमको फ्रैक्शन वाले तो करवाए नहीं, सीधे डायरेक्ट करवाए। अगर दोस्तों आपको फ्रैक्शन वाले सीखने हैं तो फ्रैक्शन वाले भी समझा देता हूँ कि फ्रैक्शन वाले कैसे हैं करने हैं। दोस्तों मेरे पास दोस्तों पेज कम है इसीलिए मेरे को एक में करवाना पड़ रहा है, चलो फिर भी मैं आप इसको आगे वाले को रफ कर दूंगा। अब दोस्तों 4/3 एंड 5/3 मान लो, क्या करना है 4/3 एंड 5/3 यानी कौन से नंबर है 4/3 एंड 5/3, कितनी रेशनल नंबर निकालनी है मेरे को बताओ? 10 निकालनी, 15 निकालनी है, मान लो 15 निकालनी है, 15 निकालनी है तो 4/3 एंड 5/3 मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि 4/3 है उसमें आप कितने का मल्टीप्लाई 15 का निकालते हैं, आप 20 का मल्टीप्लाई कर दो और 5/3 में भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है 424 जा क्या होता है, कैलकुलेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी 4 2 जा 8 80 3 2 6 60, ये कितना है 100 और ये कितना है 60 है ना, हाँ ये 60 आएगा। अब 80 एंड 100 के बीच में 50 निकालनी थी, आप दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं आपने। ये 80/60 था, 81/60, 82/60, 83/60, 84/60, 85/60, 86/60, 87/60, 88/60, 89/60, 90/60, 91/60, कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 93 हो गई है, 94/60, 95/60 और ये 100/60। दोस्तों आपकी ये 15 रेशनल नंबर भी दोस्तों मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। अगर आपके फ्रैक्शन भी आ जाए तो फ्रैक्शन से भी दोस्तों आपको डरना नहीं है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है दोस्तों उस कॉन्सेप्ट का आपको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक भी एकदम इजीली समझ में आ गया कि इसमें भी क्या बताया है। दोस्तों ये मैथ की फर्स्ट क्लास है, मेरे पास कितने पेज बचे हैं अभी
1 2 3 4 5 6 7 पेज बचे हैं दोस्तों। मैं पहले देख लेता हूँ कितने अपने को और करवाने हैं। 1 2 3 4 5 6 पेज। चलो दोस्तों ये भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आता है, वो आता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू p बाई क्यूब में फॉर्म में। दोस्तों यह भी अपना नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बताया मैंने दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू p बाई क्यूब फॉर्म, ऑफ डेसिमल p अपॉन क्यूब फॉर्म। अब दोस्तों ये है अपना, इसको एडिट तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये p अपॉन क्यू है ना, ये एडिट नहीं होगा। ये देखो कन्वर्जन ऑन है ही नहीं, ऑफ डेसिमल b अपॉन में क्यू फॉर्म है। चलो दोस्तों इसको भी कर देते हैं। b अपॉन क्यू है, जुकाम हो गया है मुझे दोस्तों। कितना टाइम हो गया मेरे को, 1 घंटा होने वाला है दोस्तों। 1 घंटा हो चुका है, पूरा 1 घंटा हो चुका है। कन्वर्जन ऑफ p अपॉन q फॉर्म में दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। अब दोस्तों कन्वर्जन ऑफ डेसिमल p बाई q फॉर्म, ये दोस्तों क्या है, इसको भी अपने समझते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दशमलव को डेसिमल को क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में दशमलव कहते हैं, दशमलव कहते हैं, दशमलव कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल p बाई q फॉर्म। अब अपन को यहाँ तक एकदम समझ में आ गई कि कन्वर्जन, आपको जो भी पीछे के कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों वह क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन को भी आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा। अगर आपको पीछे तक आपको कोई भी समझ में कुछ भी डाउट है तो वह पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें पहला अपना आता है व्हेन, थोड़ा और बड़ा करते हैं। पहला अपना आता है कि when decimal is terminating, when decimal is terminating, दोस्तों आप देखते हैं ये क्या बोला है, ये एडिट होगा क्या, होगा कि ये एडिट। when decimal is terminating हो तो गया, पर इसके नीचे स्पेस है, क्या करें, स्पेस को हटाएं क्या। चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं आपके लिए। when decimal is terminating, when decimal is terminating। दोस्तों मेरी वॉइस भी लो हो गई है, अब मुझे पानी पीना है। हाँ दोस्तों एडिट हो जाएगा when decimal is terminating, ये डी आ गया। चलो इसको भी देखेंगे, अपने इसका भी समाधान करेंगे। हाँ ये क्या हो गया इसमें, अब इसको भी फिर से करना पड़ेगा क्या। हाँ हो गया ना ये सही। तो अब when decimal is terminating, अब इसका दोस्तों मतलब समझिए। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 7.85, इसमें ये जो दोस्तों निशान देखते हैं ना आप आपकी बुक में मैं दिखा देता हूँ। आपकी बुक कहाँ है, ये आपकी दोस्तों एनसीईआरटी की बुक है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बार लगाए हुए। जिस दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप एक्सरसाइज 1.3 में 3rd नंबर का पहला है। आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 0.6 दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 0.6 दोस्तों, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है क्या एक्सप्रेस में, ये 0.6, इसके ऊपर बार है ना दोस्तों, है ना बार, इसी को दोस्तों आपने क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बार। अब दोस्तों इस बार का मतलब क्या होता है, जैसे 5 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब है 7.85 ऐसे चल जाएगा।
ऐसे क्या होगा दोस्तों, चलता जाएगा, ऐसे क्या होगा दोस्तों, आगे तक चलता जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा बोरिंग हो गया ना, बोरिंग हो गया ना। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन की, इसमें अब बोरिंग हो गया ना, अब अपने फनी मोड में करेंगे। अब दोस्तों जैसे मान लो मैंने आपको बताया था 7 8.5, तो इसमें क्या होगा 7.855555 आगे तक चलता जाएगा दोस्तों। अगर 5 के ऊपर बार ना होते हुए 8 के ऊपर भी बार हो तो ये 858585 होते हुए चलता जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया कि डेसिमल टर्मिनेट कैसे होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है कि संख्या टर्मिनेट होती है, यानी बार बार आगे चलती जाती है, चलती जाती है। अब दोस्तों इसमें और मैं आपको देख लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में तो क्या मेरे ही बनाए हुए एग्जाम्पल है, जैसे 7.85 है। इसको दोस्तों आपको पहले आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए जितने, अब दोस्तों इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट जैसे मैंने कर दिया दोस्तों, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब दोस्तों आपको कन्वर्ट करना आया नहीं आया तो वह समझाता हूँ। आपको पॉइंट देखना है, पॉइंट कहां पर है और पॉइंट कितने अंकों के बाद में है, 1 और 2, यानी 2 अंकों के बाद में क्या है, पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगाकर 1 लगा दोगे, 2 0 लगाकर 1 लगा दोगे और ये पॉइंट है इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। जैसे इस तरह से 785 100, जैसे मान लो 3.25, जैसे मान लो 32.5 है, इसको अपने फ्रैक्शन में बदलना है तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो अपने क्या करेंगे, इस नंबर को तो एज इट इज लिख देंगे और पॉइंट को उठा देंगे, कितने नंबर के बाद में, 1 नंबर के बाद में 1 0 लगा के 1 लिख देंगे। दोस्तों इसी प्रकार का अपना ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि अपने को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। अब फ्रैक्शन में बदलने के बाद ये कट भी रहा है, 5 से जा रहा है ना, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 2 बचता है, फिर 5 5 जा 25, 3 बचता है, 5 7 जा 35 और ये 20। अब मान लो दोस्तों ये अपना क्या है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये रेशनल नंबर आ गई है अपनी, इसीलिए अपना ये 157 है 0.20, इसको अपने हमने फ्रैक्शन में बदल दिया था। पहले ये कौन से फॉर्म में था, ये पहले था 7.85 और अब दोस्तों अपने इस फॉर्म में आ गया है। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया और ये अपना ये तो आपको पता ही है कि ये p बटा q है जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए और q अपना 0 भी नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0.25, तो आपने कैसे करेंगे, ये 25 है तो 25 को एज इट इज लिख देंगे, कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, 2 0 लगा देंगे, 25 1 25, 24 जा 4 यानी 1.4 ये रेशनल नंबर आ गई। इसको अपने पॉइंट q के रूप में भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसी को अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो 0 पॉइंट बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 0.0075 है तो इसमें अपने क्या करेंगे, 75 एज इट इज लिख देंगे, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 तो 5 0 लगा देंगे, बस 3 4 5। अब दोस्तों अगर ये कट रहा है, अगर ये कट भी रहा है तो इसको काट देंगे, 7 5 जा 13, 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10 0 क्या हो गया, ये 0 0 0। अब दोस्तों आगे ये फिर से भी कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब दोस्तों ये नहीं करता, अब 3/4,000 ये दोस्तों नहीं कर रहा है। तो आपको ये अगर कोई भी डेसिमल में हो, जैसे 2/73 है, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था दोस्तों, आपको आ गया है। अब दोस्तों अगर आपको कन्वर्ट करना आ गया है तो कमेंट में लिख दीजिए दोस्तों, हाँ सर आपने को आ गया है कि अपने इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको यह कन्वर्ट करना तो आ गया है, आपको मैं एकदम से बारीक सी मैं आपको ये समझाते हुए चल रहा हूँ। ये ऐसी वीडियो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। अब दोस्तों इसका मतलब कुछ और ही था और मतलब मैंने बता भी कुछ और किया। अब अपने ये तो टर्मिनेट होती है, यानी इसमें टर्मिनेट होती है, रिपीट होती है क्या, रिपीट नहीं होती है। हाँ दोस्तों इसमें रिपीट नहीं होती है। अब इसमें जैसे फिक्स आ गया ना 157 पॉइंट अपॉन में 20 है, तो ये आगे रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट नहीं होगी, अलग अलग नंबर आ जाएंगे।
अब दोस्तों ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपना नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट है अपना, आपके लिए एग्जांपल दूं क्या मैं, आपके लिए दोस्तों मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए है, जैसे आपके लिए एग्जांपल दिया 0.625 और दिया 8.23। दोस्तों ये करके बताइए मेरे को, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। और दोस्तों मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, कौन कौन से दो एग्जांपल हैं, एक तो है 0.625, एक 0.625 है और एक 8.23 है। दोस्तों ये जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों इनका क्या आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों बच्चों के कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। हाँ तो दोस्तों बच्चों के कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो अपना पहला टॉपिक तो कवर हो गया, व्हेन डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, यानी इसमें रिपीट नहीं होता है, कोई भी चीज क्या नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है, अलग अलग नंबर आते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है, व्हेन डेसिमल इज नॉट टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। व्हेन डेसिमल इज नॉट टर्मिनेटिंग, when decimal is non terminating होती है और क्या होती है, रिपीट होती है। अब दोस्तों ये है when decimal is non terminating repeating, ये आ गया, ये इसमें ये क्या आ गया, ये इमोजी। चलो आपके लिए तो हैप्पी रहना दोस्तों, आपको हैप्पी मूड में देखना। अगर आपने इस वीडियो को सीरियस मूड में देख लिया ना तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने देखते हैं कि डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होती है, रिपीट होती है। अब वह रिपीट भी कैसे होती है वो भी देखते हैं कि क्या इसमें कैसे रिपीट होती है। जिससे मान लो 5, अब बार की बात आती है, जैसे 5 को 5.3 में बार है तो इसमें 5.333333 इस दोस्तों चलता जाएगा। अगर जिसके ऊपर ही बार वो है चलता जाएगा। जैसे मान लो 7.85 है, इन 85 के ऊपर बार है तो क्या होगा 7.85 7.85 इस दोस्तों क्या होगा, चलता जाएगा। इसी को दोस्तों आपने कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग। अब दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक इसमें पहला अपना पॉइंट है वो कौन सा है, पहला अपना पॉइंट है ऑल डिजिट रिपीटिंग। पहला अपना पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ऑल डिजिट रिपीटिंग, ऑल डिजिट रिपीटिंग। इसको एडिट कर लेते हैं भाई, ऑल डिजिट रिपीटिंग पहला अपना पॉइंट है, ऑल डिजिट रिपीटिंग वाला पहला अपना क्या है, पॉइंट है। अब पहला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, अपने एग्जांपल लिया अपनों जैसे एग्जांपल लिया अपनों मान लो कौन सा एग्जांपल लिया, यही ले लेते हैं 5.3 वाला, 5.3 वाला। तो इसमें 5.3 आगे दोस्तों ये चलते जाएगा, जिस पर बार आती है वह क्या होता है, चलते जाता है, कंटिन्यूटी दिखाता है। जैसे अपने एक एग्जांपल और लेते हैं 7.85 पर बार है तो 7.85 ऐसे दोस्तों चलता जाता है। अब दोस्तों आप इसमें एक एग्जांपल बहुत है, हाँ तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जिसमें सारी डिजिट रिपीट हो रही है, ऑल डिजिट रिपीटिंग। इसका मतलब भी क्या है कि ऑल डिजिट यानी सारी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। फिर दोस्तों आपने क्या बताया कि सम ऑफ डिजिट रिपीटिंग, सम ऑफ डिजिट रिपीटिंग, सम ऑफ डिजिट रिपीटिंग। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ डिजिट रिपीट हो रही होंगी। क्या बोला मैंने, इसमें कुछ डिजिट रिपीट हो रही होंगी। पहले वाले में तो सारी डिजिट क्या हो रही होंगी, सम क्या है इसमें सॉरी ये ऑफ हो गया, चलो ऑफ समझ लो इसको, ऑफ है ये एफ, ये क्या हो गया इसके भी एफ समझ लो इसको, सम ऑफ डिजिट रिपीटिंग। अब कुछ डिजिट इसमें रिपीट हो रही हैं। अब जैसे कुछ डिजिट रिपीट कैसे हो रही है, जैसे अपने एग्जांपल ले लेते हैं
0.123। अब इसमें क्या किस पे बार है, किस पे बार है, आपने 3 पे बार है। तो कुछ डिजिट यानी अब ऐसा नहीं है कि 3 आने शुरू, पहले से 3 आने शुरू नहीं होंगे, पहले तो ये डिजिट आएंगी 0.1 फिर 2 फिर 3, अब आना शुरू होगा 3। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, कुछ डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कुछ डिजिट भी इसमें रिपीट हुई है दोस्तों। यही इसका एग्जांपल था, यही इसका सम ऑफ डिजिट रिपीट है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है, अब एग्जांपल क्या आता है, हाँ अब मेन एग्जांपल दोस्तों अपना ये आता है। अब एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। जैसे एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अपना, जैसे 5.333 है, 5.333 है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब इसको आप लोगों को किस में बदलना है, अपने को इसको इस क्वेश्चन को भिन्न में बदलना है। इस क्वेश्चन को भिन्न में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे दोस्तों, ये मेरे को करके बताइए। अगर दोस्तों आप मेरे को पता है कि अगर आप ट्राई कीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। हाँ दोस्तों आप ये करिए, अगर दोस्तों हाँ अब मैं आपको समझाता हूं कि ये 5.33 है, इसमें क्या करना है अपने को। अब मान लो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तब अपने को क्या करना है, x, इसको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है x मान लेना है, आगे ये चलते जाएंगे। फिर अपने को इन दोनों से क्या करवा देंगे, इन दोनों नंबरों से 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करवाएंगे कितना होगा, तो इसमें एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 53.333 हो जाएगा। फिर जो नंबर आए हैं ना, जो नंबर आए हैं उसको अपने को क्या करना है, इसको अपने ने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दिया अपने को सेकंड इक्वेशन। तो अपने को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है, तो 10x में से माइनस करेंगे 9x, और ये 3 है, ये तो ऐसे ही कन्वर्ट हट जाएंगे, और 53 में 5 हटाएंगे, कितना बचेगा, 48 बचेगा ना, हाँ 48 आ जाएगा। x इक्वल 48 अपॉन में दोस्तों 9, ये दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा 48.9। ये दोस्तों मैंने फ्रैक्शन में बदल दी। आपको नहीं समझ में आया, हाँ दोस्तों नहीं समझ में आया, ये मेरे को पता था। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, जल्दबाजी में मैंने दोस्तों ये कर दिया है। ये दोस्तों आपको ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, इस नंबर को मान लेना है, मान लो यह अपने मैथ में करते हैं ना, मान लो इस नंबर को मान लिया है यह x है, यानी इसको अपनों ने क्या मान लिया, x मान लिया कि यह x है, लेट्स सपोज इट इज द x। फिर x मान लेते हैं, तो अपने को दोनों तरफ क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 से इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10x आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक पॉइंट है ना, ये आगे खिसक जाएगा, यानी यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब दोस्तों 53.3333, अब पीछे के नंबर हैं, यानी पीछे जो भी नंबर है 333 जितने भी चले जाएंगे वो 33 इससे इस नंबर से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यानी यहाँ तक आपके जो नंबर है ना 33 क्या हो गए, ये जो 33 नंबर है ना ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। फिर 53 में से 5 हटा, फिर अपने को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हटानी है, यानी माइनस करनी है। तो 10x में 9x गया 9x, और 53 में 5 गया 48, फिर x, फिर ये मल्टीप्लाई में था, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये दोस्तों अपना आंसर हो गया। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेंगे, हाँ दोस्तों चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको दोस्तों मैं कर देता हूँ आपका ग्राफ। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लें अपने, हाँ एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। मान लो अपनों ने ये एग्जांपल लिया 0.132, और बात किसके ऊपर है, बात है 32 के ऊपर। हाँ दोस्तों इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 100 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, अब इसको अपनों ने, मैंने पहले बताया था कि इसको अपनों ने क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, माना कि यह क्या है, यह x है, x मान लिया है ना दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अपनों ने x मान लिया, तो अपने दोनों साइड पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो पहले था ना, इसके बाद में क्या लग जाएगा 1.32, फिर 32,
के ऊपर बार था। मैं बार हटा देता हूँ दोस्तों, बार हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं 32 ऐसे लिख देता हूँ, 32 है ना दोस्तों। अब 10x में अपनों ने ये किया तो ये नंबर आया। तो फिर दोस्तों अगर इसमें माइनस करते, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, अगर अपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते तो दोस्तों देखिए 1 में से अगर आपने 0 माइनस करते तो 1 ही आता ना। यानी अब ये 32 है, 32 में से अगर मान लो ये नंबर है तो इसमें ये एक पॉइंट अपने पीछे खिसक दिया तो फिर ये 3 से 1 गया 2, फिर 2 से 3 के जाएगा तो कुछ और ही आएगा, फिर 3 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 3। तो इसका मतलब दोस्तों अपना जो है ये पीछे वाले पहले वाले में दोस्तों क्या हुआ था कि अपने सारे पीछे वाले नंबर कट गए थे, परंतु इसमें क्या नहीं है, हो रहे हैं, कट नहीं रहे हैं। फिर अपने क्या करेंगे, इसको 10 की जगह फिर अपने 100 से करेंगे, 100 से करेंगे तो अपने को 32 यानी अब यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 132.32। अब दोस्तों अपने को क्या करना है कि इसमें 132 को 1.32 से अपने को क्या करना है, डिवाइड माइनस करना है। तो अपने थर्ड में से क्या कर देंगे, सेकंड माइनस करेंगे, तो 100 में से 10x माइनस करेंगे 90x, और इसमें 132 में 1 माइनस करेंगे तो 131.32। दोस्तों ये अपना आ गया 90x, अब x आ जाएगा 131.32 है। ये तो अपना कैंसिल आउट हो सकती है, 0 आ जाएगा, फिर इसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 90 है कि अपना 90 आ जाएगा। यानी दोस्तों 131 अपॉन में 90 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। उस क्वेश्चन का दोस्तों आप एग्जाम्पल उसका सॉल्यूशन मेरे को करके बताइए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 0.33, इसमें 33 पर बार है। एक क्वेश्चन में दे देता हूँ 0.7 जिसमें 7 पर बार है। एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ 0.537, इसमें 37 पर बार है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आप मेरे को करके बताइए। मैं दोस्तों आपके कमेंट्स देख रहा हूँ कि आपके कमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मेरी वॉइस में प्रॉब्लम हो, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे को बता दीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप ये इनके अच्छे आंसर आने लगे हैं तो अपने आप देखते हैं, आप आगे देखते हैं अपने आगे कौन सा टॉपिक है। ये दोस्तों आपको डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल रिपीट हो रहा है, इसमें बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं। बार का मतलब दोस्तों यही तो होता है, बार का मतलब कि नंबर क्या हो, रिपीट हो। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब रिपीट होता है। अब दोस्तों मैं आपके आगे देख लेता हूँ कि आगे आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर दोस्तों टॉपिक है, इर्रेशनल नंबर। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर दोस्तों क्या है। अपने इर्रेशनल नंबर दोस्तों क्या है, इर्रेशनल नंबर देखते हैं। हिंदी वालों के लिए है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, अपने रेशनल नंबर देखिए कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब अपने देखेंगे इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मैंने आपको पहले बताई थी, कहां पर बताई थी, ये बताई थी कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, ये मैंने रेशनल नंबर बताए थे। अब दोस्तों अपने बात कर लेते हैं कि कुछ इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। अब इर्रेशनल नंबर देखते हैं। इर्रेशनल नंबर हिंदी में अगर बोलें तो अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों इसी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करवा दूंगा। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं पता है, चैनल नहीं पता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब इर्रेशनल नंबर दोस्तों क्या होते हैं वो देखिए। इर्रेशनल नंबर रियल नंबर, पहले देखते हैं रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर कौन से हैं, रियल नंबर दोस्तों अपने किसको कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्याएं। मैं आपको दोस्तों फिर रियल नंबर में अपना पहला आता है, एक आता है अपना रेशनल नंबर, सॉरी
एक आता है अपना रेशनल नंबर, और दोस्तों एक आता है अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब दोस्तों इन ये क्या बना है, अब अपने ये देखते हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। रेशनल नंबर दोस्तों टर्मिनेट होते हैं, आपने अभी देखा कि रेशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेटिंग, फिर टर्मिनेट होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट भी होते हैं। आपने पहले भी देखा नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं तो फिर वह क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं तो वह क्या होते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों। अब इरेशनल नंबर की बात आते हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। इरेशनल नंबर दोस्तों नई बात है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाँ दोस्तों टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, और रेशनल नंबर में टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा था, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसी को दोस्तों अपने कहते हैं इरेशनल नंबर। ये दोस्तों अपने इरेशनल नंबर था, जैसे मान लो √2, √5, दोस्तों ये क्या है, अपने इरेशनल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इरेशनल नंबर का भी आपको पूरा का पूरा सार आपको एकदम इजीली समझ में आ गया है। अब दोस्तों अगर आपको इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया है तो अपने आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दोस्तों आप इरेशनल नंबर के बारे में देख लीजिए। इरेशनल नंबर बस कुछ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, आपके एग्जाम में बस रेशनल नंबर पूछा जाता है। इरेशनल नंबर के अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि रूट वाली जो संख्या होती है। हाँ तो दोस्तों आप कर रहे हैं इरेशनल नंबर के भी, आप लोगों ने समझ को आपको समझ आ गए हैं। अब फिर आपने क्या देखते हैं, कुछ आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दोस्तों। हाँ इससे पहले दोस्तों अपना एक टॉपिक आता है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को अपने को क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। जैसे मान लो ये कोई नंबर लाइन है, इस पर अपने को √2 दिखाना है। जैसे मान लो यह 1 है और यह अपना 2 है, तो इसमें अपने को √2 दिखाना है। क्या दिखाना है, √2 दिखाना है। तो अपने को क्या करेंगे, ये नंबर है, जैसे सॉरी जैसे ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है। अब अपने को √2 दिखाना है। √2 कैसे दिखाएंगे, √2 दिखाने के लिए अपने को प्रकार की सहायता होगी और नंबर लाइन की सहायता होगी, पर फिलहाल मेरे पास अभी वह है नहीं, तो इसलिए आपको मैं पहले मोटा मोटा समझा देता हूँ और फिर आप मेरी अलग से वीडियो भी देख लेना, जो √2 है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी भी दोस्तों मैं आपकी वीडियो ला दूंगा। इस वीडियो में इसमें मैं आपको समझा नहीं सकता, इसको मैं इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि ना तो मेरे पास कंपास है। अब कंपास भी दोस्तों मैं इसमें कैसे बनाऊंगा, तो हाँ इसमें मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि आपको √2 दिखाना है तो आपको पहले क्या करना है, पहले एक लाइन ऐसे खींच लेनी है और उसको आपको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। फिर आपको एक ऐसी लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। तो आपको ये ट्रायंगल मिलता है ना, ट्रायंगल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो x² + t² + b² होता है, हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर। अब दोस्तों इसी प्रकार का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको हाइट दे दी जाएगी, फिर आपको ब्रेथ निकालनी जाएगी, फिर जो ये बड़ी वाली है ये इन दोनों के बराबर होगी, ये दोस्तों आपका ये हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी। इसी प्रकार का दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जिसमें आपका चैनल का टाइटल होगा, वीडियो का टाइटल होगा कि रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर्स। दोस्तों इस पे मैं बता नहीं सकता हूं। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। हाँ दोस्तों सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। दोस्तों आप सेशन अपने जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं, बहुत टाइम हो गया है, 1-1.5 घंटा तो हो ही गया होगा आराम से। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दोस्तों अपने को देखने हैं। इसको एडिट कर लेते हैं भाई, यहाँ एडिट हो जा, ये एडिट होता है, ये क्या हो गया, चलो गलत हो गया, चलो इसको भी सम, अरे सम इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ ये बढ़िया है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ कौन कौन से फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसमें दोस्तों में पहला फॉर्मूला है अपना पहला है अपना, जिसे रूट में कोई यार अच्छा नहीं लगेगा, जैसे पहला क्या करें, वाई सही है। जैसे रूट में कोई भी दो नंबर हो ना, ए नंबर हो और बी नंबर हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि रूट ए बी को रूट ए और रूट बी भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है, अपना रूट ए बी भी हो गया। जैसे मान लो रूट ए है और रूट बी है, उसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक बड़ा रूट बना के भी ऐसे लिख सकते हैं कि रूट ए और बी। और नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है जैसे रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होगा। अब दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा है, जैसे मान लो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोस्तों सी यार बड़ा हो गया क्या, चलो मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा एक बार, स्मॉल से करेंगे। पहला था कौन सा था आपने, हाँ रूट ए बी है तो उसको आप रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। फिर आपका जो बी है जिसमें रूट ए और रूट बी बताया है, उसको दोस्तों आप एक बड़े रूट में ए से लिख सकते हैं। फिर जो आपका ये सी है, इसमें रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, तो इसमें आप दोस्तों कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। इसका एक फॉर्मूला और है, a प्लस बी प्लस स्क्वायर है, इसका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। बात दोस्तों एक ही है, या इसको आगे लिख दो या इसको पीछे लिख दो, बात एक ही है दोस्तों। फिर अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, माइनस वाला, हाँ इसी को दोस्तों अपने को माइनस कर देना है, रूट ए रूट बी का दोस्तों स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। और इसी का अपना फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। और एक फॉर्मूला और है क्या, हाँ एक फॉर्मूला और है, वो कौन सा फॉर्मूला है वो देखिए, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है दोस्तों आपका ई वाला है। कौन सा फॉर्मूला है आपका, रूट ए प्लस रूट बी और ब्रैकेट में बंद और फिर आपका रूट ए और रूट माइनस बी, ये क्या होता है, a माइनस बी होता है दोस्तों। ये कुछ फॉर्मूले हैं ये जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इन फॉर्मूला से दोस्तों अपने एक सवाल क्वेश्चन करेंगे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ये मार्क क्यों छूट रहा है मेरे हाथ से, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। दोस्तों आवाज भी मेरी कम हो गई है
क्वेश्चन बेस्ड और फॉर्मूला जल्दी एडिटिंग हो जाए। दोस्तों अपने सेशन को अब जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन बेस्ड अब अपने क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन बन सकता है अपना जैसे √3 + 3। ये है ना, सही तो लिख रहा हूँ क्या मैं? छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। कौन सा है अपना क्वेश्चन है? √3 + 3 फिर ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट में 3 + √3। हाँ दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपने सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैंने पहले ही बताया था। ये कौन सा है, ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, √a + √b²। √a + √b² कहाँ गया वो? √a + √b²। इसमें a + b + 2ab और एक ही फॉर्मूला है √a + √b √a - √b। अब दोस्तों ये फॉर्मूला है ना, ये उसमें यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? √a ये √a √+b ये √a ये √+b है ना दोस्तों। ये कितना अजीब फॉर्मूला था। फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों अपने पहले कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, √a + √b √a + दोस्तों सॉरी फॉर्मूला मैंने सही लिखा है तो मैं चेक करने देना मैंने √a + √ab। पर दोस्तों अपने पास तो माइनस तो है ही नहीं ना। हाँ माइनस तो दोस्तों है ही नहीं। ये छोटी छोटी मिस्टेक दोस्तों हमसे भी हो जाती है, इसलिए आप आपको ये मिस्टेक भी फॉलो करनी है, मिस्टेक फॉलो नहीं करनी है मतलब। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब दोस्तों मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी a + b²। दोस्तों मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी। आइडेंटिटी कौन सी थी? वह a + b² भी a + b² भी a + b² की कौन सी आइडेंटिटी होती है? a² + 2ab + b²। ये दोस्तों आइडेंटिटी अपने इसमें यूज करेंगे। तो इसमें दोस्तों आइडेंटिटी यूज करते हैं अपने मैं इसको लिख लेता हूं √3 + 3 ब्रैकेट और इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या? √3 + √3। अब दोस्तों अपने मल्टीप्लाई करते हैं। √3 का पहले इससे करेंगे फिर √3 का फिर इससे करेंगे, पहले फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो दोस्तों करते हैं अपने √3। अब दोस्तों √3 का आपने इससे करेंगे तो क्या होगा? √3 फिर आपने इसमें इससे प्लस हो जाएगा, फिर ये 3 है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये √3 का ये फिर ये स्क्वायर फिर ये ब्रैकेट 1 फिर 3² + 2 × √3 और फिर हाँ प्लस में 3 हो जाएगा फिर √3 ये √3 फिर 3 जा 9 हो जाएगा, 3 जा 9 ये 3 है ध्यान रखना, 3 जा 9 फिर 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब जब अपने किसी क्यूब का किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है फिर 3 का स्क्वायर फिर 9 फिर 2 + √3 + √3 यानी 2 + √3 का क्या हो जाएगा अपना 6 और 3 यानी 2 + 3 5 and 1 6 तो ये 6√3। दोस्तों ये आपको कुछ अटपटा सा लग रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे को चेक करने देना जरा। हाँ दोस्तों आपको दिखाई भी दे रहा है √3 + ब्रैकेट में 3 + √3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व मैंने कैसे किया है ये मैं बता देता हूँ। इसमें √3 + 3 फिर √3 + 3 ये ऐसे का ऐसे मैंने उतार दिया है, पर इसको मैंने ये पहले लिख दिया और ये मैंने क्या कर दिया बाद में लिख दिया है। फिर इसको मैंने दोस्तों बाद में लिखने के बाद में ये √3 है इसको मैंने इससे किया ना तो फिर ये √3 और √3 क्या हो गया 3 हो गया, फिर √3 हो गया ये फिर 3 फिर ये 3 का आपने इससे किया तो फिर ये 3 √3 हो गया, 3 × 3 9 हो गया यानी 3 का आपने स्क्वायर भी लिख सकते हैं यानी 3 का आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का आपने स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9 होता है यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये मैंने दोस्तों रफ ही किया था 3 का स्क्वायर 9 होता है फिर 2 × 3 यानी इसमें 6 √3। तो दोस्तों अपना ये आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 3 + 9
प्लस 6√3। दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, कौन सा एग्जाम्पल लें, 3 + 9। आप दोस्तों आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 12 + 6√3 है, 12 प्लस 3 + 9 12 होते हैं और 6√3, ये दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। आप अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों अपने √7 - √3। ये दोस्तों आप करना √7 - ब्रैकेट में √7 - √3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट ओपन, √7 प्लस √3। अब दोस्तों ये अपने को क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को दोस्तों अपने कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी देखते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसमें ये आइडेंटिटी ये वाली यूज हो रही है ना, √a + √+b, चलो लाइट ही चली गई। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि √a + √b, √a - √b, वो आइडेंटिटी यूज हो रही थी, उसकी आइडेंटिटी को यूज करके दोस्तों आपने क्या कर रहे थे, a - b अपना जो a - b अपना फॉलो करना था, फिर a - b फॉलो करके दोस्तों अपना आंसर आ जाता। दोस्तों फिलहाल लाइट चली गई है, तो दोस्तों टाइम भी हो गया है, 1-1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया है दोस्तों, लाइट ऑफ हो गया है ये, तो देख लेते हैं मेरे पास कितना कौन सा नोट्स और बचा है। दोस्तों एक लास्ट टॉपिक था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी घातांक, यानी घातांक के नियम। दोस्तों वो 5 नियम होते हैं घातांक के, वो मेरे को आपको करवा के जाने थे। अब दोस्तों मैं आपको ये इसकी पीडीएफ भी भेज मुश्किल नहीं सकूंगा, क्योंकि दोस्तों लाइट चली गई है, इसलिए जब लाइट चली जाती है ना, तो इसके जो सारे मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं, फिर वापस से लिखने पड़ते हैं, इसीलिए दोस्तों मेरे को परेशानी भी उठानी पड़ती है। फिलहाल लाइट दोस्तों चली गई है, और लाइट आने के बाद में दोस्तों मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करवा देता हूँ। इतनी देर आप दोस्तों कुछ रिवाइज कर लीजिएगा जो मैंने आपको पहले करवाया है। अगर दोस्तों आपको पहले वाले में कोई भी डाउट आ रहे हैं तो वो दोस्तों डाउट पूछिए मेरे से आप। तो दोस्तों लाइट का वेट करना पड़ेगा अपने को, तो दोस्तों आपको भी तकलीफ उठानी पड़ेगी। लॉज ऑफ नेक्स्ट टॉपिक था दोस्तों अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखना है दोस्तों अपने को कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से टॉपिक हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखना है दोस्तों, वर्क करना बंद कर दिया है इसने, लाइट भी चली गई है। तो दोस्तों वेट करते हैं, अपने कुछ समय का वेट करते हैं कि लाइट आ जाती है। अगर लाइट नहीं आई तो अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में तो अपना लास्ट टॉपिक है क्लास 9 का, जो कौन सा टॉपिक है वो मैं आपको लिख देता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। दोस्तों कौन सा टॉपिक है अपना, अब दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब दोस्तों इसमें कुछ रूल्स हैं, इसको पहले एडिट कर लेते हैं। एडिट हो रहा है क्या, ये हो गया क्या, बाद ऑफ एक्सपोनेंट आ रहे हैं, चलो छोड़ो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप याद रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों वो रूल कौन कौन से हैं वो देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपने को क्या बताना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें पहला रूल है अपना, पहला कौन कितने रूल है इसमें, टोटल 5 रूल है। इसमें पहला रूल है ए एम क्या होगा, ए एम एन होगा। इसको दोस्तों अपने बोलते हैं बेस, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, है ना दोस्तों, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, अब ये देखिए, मान लो कोई संख्या है, मान लो ये 5 है और इसके ऊपर 2 इसकी घात यानी इसकी एक्सपोनेंट पावर कितनी है, 2 है, और एक संख्या है यही 5 है और इसकी संख्या 3 है। तो इसका मतलब ये 5 5 सेम है, तो 5 और ये ऊपर वाली है ना,
ये क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगे, है ना, जुड़ जाएंगे ना, हाँ, ये m प्लस ये जो ये 2 और 3 है ना, ये जुड़ के क्या हो जाएंगी 5 की जो एक्सपोनेंट पावर होगी वो 5 हो जाएगी। दोस्तों यही है अपना। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। फिर अपना नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है अपना कि कोई संख्या है फ्रैक्शन में और वो अलग अलग है तो फिर उसकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो माइनस हो जाएगी। फिर अपनी है कौन सी है कि a की जो भी कोई पावर 0 होगी वो 1 होगी। फिर d कौन सा है अपना कि a है, m है और n, जो एक्सपोनेंट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर होगी वो क्या हो जाएगी, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी बाहर वाली पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और लास्ट है अपना वो है कि जो अगर नंबर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ए बी, ये m है ना, हाँ, ए बी की घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ये दोस्तों आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी मैंने क्लास 9 का मैथ का जो चैप्टर करवाया था वो आपको दोस्तों कैसे लगा, कमेंट में दोस्तों लिख देना कि सर हमको एकदम वो चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था अपना नंबर सिस्टम। दोस्तों ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये नंबर सिस्टम, ये दोस्तों चैप्टर फर्स्ट है, यानी चैप्टर पहला चैप्टर है इस बुक का, पहला चैप्टर दोस्तों आप लोगों ने क्या कर लिया है, यानी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कवर कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई, इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों एक छोटा सा आपके लिए भी इमोजी बना देते हैं। इमोजी बनेगा क्या, बनेगा इमोजी? तो फिर दोस्तों यही इसी बात के साथ अपने अब नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर क्लास 9 का ये चैप्टर दोस्तों फर्स्ट चैप्टर दोस्तों मैंने आपके लिए बनाया था, सिर्फ और सिर्फ भारी डिमांड पर आपके लिए मैंने ये क्लास 9 का जो पहला चैप्टर था ना नंबर सिस्टम, वो दोस्तों मैंने आपके लिए ही बनाया था। ये नंबर सिस्टम दोस्तों चैप्टर मैंने आपके लिए बनाया था। इसीलिए दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिख देना। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। इस YouTube चैनल पर दोस्तों आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस के वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।